हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉरियर्स पर। तो आज हम सभी डिस्कस करेंगे एक शानदार स्टोरी। और इस स्टोरी को डिस्कस करने का मेन पर्पज़ ये है कि हम इंग्लिश को अच्छे से सीख और समझ पाएँ, जिसमें हम सीखेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस पूरी स्टोरी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ग्रामर की कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आप खुद इंग्लिश को तोड़ के कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, उसका अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं आपके नज़दीक, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्लेवर राधा। यहाँ एक व्यक्ति की बात हो रही जो कि फीमेल है, जिसका नाम है राधा, तो ये हो जाएगा नाउन, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम हमेशा नाउन होता है, तो ये नाउन हो गया। क्लेवर मतलब होता है चालाक। ठीक है, तो चालाक राधा। तो अब राधा की विशेषता बता रहा है क्लेवर। ठीक है, तो क्लेवर हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं एडजेक्टिव। वंस राजा भीमसेन केम अक्रॉस राधास हट। हट मतलब होता है झोपड़ी। ठीक है, केम अक्रॉस इसका मतलब होता है किसी चीज़ से आपको अचानक भेंट हो जाना, या अचानक आप किसी चीज़ से जब मिलते हो तो हम कहते हैं कम अक्रॉस। ठीक है, अब क्योंकि ये स्टोरी जो है पास्ट में चल रही, इसलिए कम अक्रॉस में जो वर्ब वाला हिस्सा है इसको हमने केम लिखा है। ठीक है, ये पूरा है एक फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब वंस क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो बताता है कि एक बार। ठीक है, समय को ये डिनोट कर रहा है। राजा भीमसेन, ये राजा का नाम है भीमसेन। केम अक्रॉस मतलब अचानक पहुँचे। राधास हट, जो राधा की झोपड़ी थी वहाँ वो पहुँचे। ठीक है, अब ये अगर जो केम वर्ब है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है, तो ये टेंस हो जाएगा इस सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट, जो अर्थ देगा कि पहुँचे। ठीक है, फीलिंग थर्स्टी ही स्टॉप्ड देयर टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, फीलिंग थर्स्टी इसका मतलब क्या है कि प्यास, या उनको प्यास लगी थी। ही स्टॉप्ड वह रुके, देयर वहाँ, टू ड्रिंक पीने के लिए, वाटर पानी। ये देखिए फीलिंग जो है ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है किसके लिए? इस प्रोनाउन के लिए। ठीक है, और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं ये इनमें वर्ब का भी अंश होता है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब से ही बने हुए हैं, तो ये अपना ऑब्जेक्ट भी लेते हैं। तो अगर फीलिंग वॉट हम ऐसे क्वेश्चन करें तो ये थर्स्टी जो हो जाएगा ये हो जाएगा इस प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव को ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो है स्टॉप्ड। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताएगी, जिसका अर्थ ये निकलेगा वह रुके, वहाँ, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, टू ड्रिंक ये है इन्फिनेटिव, और इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है वाटर। ठीक है, क्योंकि इन्फिनेटिव भी वर्ब से ही बना होता है, ये भी अपना ऑब्जेक्ट लेता है अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब से बना हुआ है। जैसे यहाँ ड्रिंक ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब से बना इन्फिनेटिव हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेता है, जो कि यहाँ वाटर है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि फीलिंग थर्स्टी मतलब उनको प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो वहाँ रुके टू ड्रिंक पीने के लिए पानी। द वाटर इन हर वेल वॉज बीटर इन टेस्ट, सो राधा एडेड सम शुगर इन इट। ठीक है, तो जो पानी था उनकी कुएं में, वेल मतलब कुआं भी होता है। ठीक है, वॉज बीटर वो कड़वा था, बीटर मतलब होता है कड़वा, इन टेस्ट स्वाद में, सो राधा एडेड राधा ने मिक्स किया या उसमें घोला, सम शुगर कुछ चीनी, इन इट उसमें। ठीक है, अब यहाँ जो है ये बीटर क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, वॉज है लिंकिंग वर्ब, और ये एडजेक्टिव जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। किसके लिए? यहाँ जो द वाटर है। ठीक है, द वाटर सब्जेक्ट है,
इसी का पूरक है वीटर। ठीक है, अगर हम ऐसे क्वेश्चन करें वीटर क्या है, वाटर है, वाटर कैसा है, वीटर है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए ये जो बीच में वर्ब है इसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ये हो जाएगा, एडजेक्टिव तो है लेकिन ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, और इन होता है प्रपोजिशन। ठीक है, हर है पोजेसिव एडजेक्टिव और वेल है नाउन जिसका मतलब है कुआं। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन इस वाले नाउन को अपना ऑब्जेक्ट बना लेगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ जो प्रपोजिशन है ये इस टेस्ट नाउन को अपना ऑब्जेक्ट बना लेगा। सो कंजंक्शन हो गया। ठीक है, और राधा से लेके इनिट तक एक नया सेंटेंस है या हम फ्रेज कह सकते हैं। ठीक है, इस फ्रेज का जो क्लॉज का, देखिए क्लॉज हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर उपस्थित है। ठीक है, अगर ये ना होता तो भी छोटा सेंटेंस होता तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो इस क्लॉज का जो मेन वर्ब है वो है एडेड, ये भी सेकंड फॉर्म में है तो ये भी टेंस पास्ट इंडेफिनिट का बताएगा। ठीक है, आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर। ठीक है, आफ्टर होता है प्रपोजिशन, ये अपना ऑब्जेक्ट लेगा तो ये जो हो जाएगा ये जेरेंड है। ठीक है, जेरेंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अब क्योंकि ये जेरेंड भी वर्ब से ही बना हुआ है तो ये भी अपना ऑब्जेक्ट लेगा, तो यहाँ जो दो द वाटर है ये इस जेरेंड का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ ये निकलेगा आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर मतलब पानी पीने के बाद। द किंग कमांडेड। ठीक है, जो किंग थे, राजा थे, उन्होंने आदेश दिया हिज मैन अपने व्यक्तियों को टू कैरी द वेल टू द रॉयल पैलेस। ठीक है, ले जाने के लिए उस कुएं को, कहाँ ले जाने के लिए, रॉयल जो उनका आलीशान बंगला था, पैलेस मतलब बंगला या महल। ठीक है, तो रॉयल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, इस नाउन की विशेषता बताएगा पैलेस की। ठीक है, और इस पूरे सेंटेंस में यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक देखें जो मेन वर्ब है वो है कमांडेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ आप देख ही सकते हैं, ये हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव इस नाउन के लिए। ठीक है, टू कैरी हो जाएगा इन्फिनेटिव, टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का काम करता है। ठीक है, ये नाउन भी बनता है और इसमें वर्ब का भी अंश होता है, इसलिए ये अपना ऑब्जेक्ट भी लेगा, तो विल जो हो जाएगा ये इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आर्टिकल लगा हुआ है और ये नाउन जो है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, और रॉयल इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, राधा आस्क्ड द किंग टू गिव हर 10,000 गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, राधा ने पूछा या कहा, तो ये आज का मतलब पूछना भी होता है कहना भी होता है, यहाँ जो है कहने का सेंस निकल रहा है। ठीक है, द किंग राजा को, टू गिव देने के लिए, हर उसे 10,000 10,000 गोल्ड कॉइन्स सोने की सिक्के। ठीक, इस सेंटेंस में अगर हम देखें सब्जेक्ट तो राधा हो गया। ठीक है, वर्ब हो गई आस्क। ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया किंग। ठीक है, टू गिव देने के लिए ये है इन्फिनेटिव। ठीक है, इस इन्फिनेटिव में जो वर्ब है गिव, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, और 10,000 गोल्ड, ये तीनों शब्द एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं इस कॉइन नाउन के लिए। ठीक है, विद द मनी शी आस्क्ड सम लेबरर्स टू डिग अ वेल सिमिलर टू द वेल इन द विलेज। ठीक है, विद द मनी इसका मतलब क्या है, यहाँ जो सेंस है ये है कि पैसे देकर, सी आस्क उसने कहा, सम लेबरर्स कुछ मजदूरों को, टू डिग खोदने के लिए, अ वेल एक कुआं, सिमिलर समान, टू द वेल इन द विलेज, टू द वेल मतलब उस कुएं से जो गांव में था। ठीक है, टू प्रेपोजिशन लगा के एक नाउन ये रखा गया है, इन प्रेपोजिशन लगा के एक नाउन ये रखा गया। ठीक है, प्रेपोजिशन का काम ये होता है नाउन और प्रोनाउन लगा के सेंटेंस में अतिरिक्त सूचना जोड़ना। ठीक है, सी देन ड्रॉप्ड इन फ्यू सैक्स ऑफ शुगर इन इट। ठीक है, वह तब
ड्रॉप्ड इन का मतलब है गिराया, फ्यू सैक्स मतलब कुछ बोरे ऑफ शुगर चीनी के, इन इट इसमें। इस सेंटेंस में अगर हम देखें जो मेन वर्ब है वो है ड्रॉप्ड, ठीक है, और ये बना किससे, ड्रॉप इन जो होता है ये पूरा फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है, इसमें ये प्रीपोजिशन किसका है, ये वर्ब का, क्योंकि स्टोरी पास्ट में चल रही इसलिए वर्ब वाले हिस्से को इसने सेकेंड फॉर्म में रखा है पास्ट टेंस देने के लिए, ठीक है। व्हेन द किंग ड्रैंक इट्स वाटर, ठीक है, जब, ठीक है, द राजा ने ड्रैंक मतलब पिया, ठीक है, ये ड्रिंक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ड्रैंक, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस देता है और अर्थ ये निकलता है कि पिया। इट्स वाटर, ठीक है, ये होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, इट का पोजेसिव एडजेक्टिव वाला फॉर्म है इट्स, ये कुएं के लिए लगा है, ठीक है, वाटर मतलब पानी, जब राजा ने पिया इसका पानी। ही फाउंड, देखिए फाइंड वर्ब की सेकंड फॉर्म फाउंड, अर्थ ये निकलेगा पाया, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस सेकंड फॉर्म है ना, उन्होंने पाया, इट्स टेस्ट, इसका टेस्ट या स्वाद, सिमिलर समान, टू द वन इन द विलेज, उस कुएं के समान, टू द वन, यहाँ देखिए वन क्या है, ये प्रोनाउन है, उस कुएं के लिए यूज हुआ है, ठीक है, जिससे यहाँ हमको वेल वो नाउन दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए वन प्रोनाउन लिख दिया गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा टू द वन, वही एक कुआं जो गाँव में था, ठीक है, उसी के समान इसका टेस्ट था। बीइंग प्लीज्ड विद हर, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ खुश होकर, विद हर मतलब उससे, ठीक है। ही, ये देखिए ये ही प्रोनाउन है, इसी के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, और ये राजा के लिए प्रयोग किया गया है। रिवॉर्डेड मतलब पुरस्कृत किया, हर उसे लड़की को, विद अनदर 10,000 गोल्ड कॉइन्स, और अतिरिक्त 10,000 सोने के सिक्कों के साथ उन्होंने उसको पुरस्कृत किया, उससे खुश होकर, ठीक है। हर नेबर उसकी पड़ोसी, पॉजेसिव एडजेक्टिव ये नाउन, ठीक है। आउट ऑफ जेलसली, ठीक है, अब यहाँ देखिए जेलसली लिखना थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, इसको अगर हम जेलसी लिखें, ठीक है, आउट ऑफ जेलसी, इसका मतलब ये निकल जाएगा कि ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, टोल द ट्रुथ टू द किंग, बताया सत्य राजा को। व्हेन द किंग आस्क्ड राधा अबाउट इट, जब राजा ने पूछा राधा अबाउट इट, राधा से इसके बारे में, अबाउट इट का मतलब इसके बारे में। शी सेड, उसने कहा, राधा ने कहा, महाराज दिस इज अ न्यू वेल, यह एक नया कुआं है, एंड इट्स वाटर टेस्ट्स बीटर, इसका पानी का स्वाद है खट्टा या कड़वा, ठीक है। टेस्ट मतलब होता है, ये देखिए ये वर्ब है, वर्ब में ईएस लगा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, मतलब ये चीज़ें प्रेजेंट में हो रही हैं, ठीक है। उसका कहना है कि इसका पानी जो है स्वाद चखने पे या स्वाद करने पे खट्टा आता है, कड़वा आता है। देन सी मेड द किंग ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम द वेल, उसके बाद उसने पानी पिलाया, मेड द किंग ड्रिंक, ठीक है, सम वाटर कुछ पानी, फ्रॉम द वेल कुएं से। द किंग फाउंड इट्स वाटर बीटर एंड वेंट अवे, राजा ने पाया इसका पानी कड़वा और वेंट अवे मतलब वहाँ से चले गए, ठीक है। वेंट अवे ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं गो अवे, गो अवे इसका मेन फॉर्म होता है, अब क्योंकि पास्ट में स्टोरी रखनी है तो जो वर्ब वाला हिस्सा है उसको हमने वेंट सेकंड फॉर्म में कर दिया, बाकी ये प्रीपोजिशन वैसे ही है। इन दिस वे, इस तरीके से, क्लेवर राधा सेव्ड हर लाइफ, जो चालाक राधा थी उसने सुरक्षित किया अपना जीवन, एज वेल एज हर वेल्थ, और अपना धन, ठीक है।
तो एज वेल एज ये पूरा होता है कंजंक्शन। ठीक है, ये कनेक्ट किस चीज़ को कर रहा है, हर लाइफ को और हर वेल्थ को। ठीक है, और इस पूरे सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो जो मेन वर्ब है वो है सेव्ड। सेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है सेव्ड, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा, अर्थ देगा कि सुरक्षित किया।